डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्जाम तो हो गया, लेकिन असली लड़ाई तो असल में अब शुरू होने वाली है। अब आगे क्या, फिजिकल की तैयारी कैसे की जाए और सबसे बड़ा सवाल कट ऑफ कितना जा सकता है। चलिए अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सारे सवालों को सुलझाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 19,440। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन कैंडिडेट्स की संख्या है जिन्हें अगले और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल टेस्ट। यहीं से अंदाजा लग जाता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले भर्ती के पूरे आंकड़ों को समझते हैं। ये नंबर्स हमें एक क्लियर पिक्चर देंगे कि आखिर ये पूरा मुकाबला कितना बड़ा है। तो बात शुरू करते हैं टोटल कैंडिडेट से। करीब 64,000 लोगों ने ये परीक्षा दी थी। ये वो शुरुआती भीड़ है जहां से छंटनी शुरू होगी। अब देखिए, उन 64,000 में से, जैसा हमने शुरू में ही देखा, सिर्फ 19,440 लोग ही फिजिकल टेस्ट तक पहुंचेंगे। मतलब साफ है, करीब 45,000 लोग यहीं पर रेस से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन सच में बहुत ही तगड़ा है। और आखिर में जो मंजिल तक पहुंचेंगे उनकी संख्या है सिर्फ 1,676। यानी फिजिकल पास करना ही काफी नहीं है, असली चैलेंज तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने का है। इसलिए हर स्टेप पर बेस्ट देना होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, भाई रिजल्ट कब आएगा और फिजिकल टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा। आइए एक अंदाजा लगाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, 22 दिसंबर को आंसर की आ गई थी। अब उम्मीद ये है कि रिजल्ट अप्रैल के आखिर तक आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि फिजिकल टेस्ट के लिए लगभग 3 महीने का अच्छा खासा टाइम मिल सकता है, क्योंकि वो जुलाई के एंड में शुरू हो सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे, ये सब अनुमानित तारीखें हैं, लेकिन तैयारी का प्लान बनाने के लिए ये काफी है। ठीक है, तो अब जरा फिजिकल टेस्ट को ही देख लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या, कौन कौन से इवेंट्स होंगे और उन्हें क्लियर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, फिजिकल टेस्ट में 3 मेन इवेंट्स हैं। सबसे पहला और सबसे मुश्किल 1600 मीटर की दौड़, जिसे 6 मिनट में पूरा करना है। इसके बाद है लॉन्ग जंप, इसमें 13 फीट कूदना है और इसके लिए 3 मौके मिलेंगे। और फिर आता है हाई जंप, जिसमें 3 फुट 9 इंच की ऊंचाई पार करनी होगी और यहाँ भी 3 चांस मिलेंगे। यहाँ एक बहुत ही काम की बात है जो डीएसएसबी के फिजिकल को दूसरे एग्जाम्स जैसे जीडी या सीपीओ से एकदम अलग बनाती है। यहाँ दौड़ के लिए जो ग्रुप्स बनते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सोचिए, 8 लेन वाले ट्रैक पर हर लेन में सिर्फ 2 लोग, यानी एक बैच में कुल 16 कैंडिडेट्स। इसका सीधा फायदा ये है कि कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं और सबको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का पूरा मौका मिलता है। और अब वो बात जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि आखिर फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने का एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है। तो ये रहे अनुमानित कट ऑफ स्कोर्स। अगर स्क्रीन पर देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए स्कोर 135 के आसपास रह सकता है, जो कि काफी हाई है। मजेदार बात यह है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 130 के करीब है, जो ओबीसी और एससी के 120 के स्कोर से भी ज्यादा है। इन नंबर से एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कोई कहां स्टैंड करता है और फिजिकल की तैयारी में जुटना है या नहीं। लेकिन रुकिए, कट ऑफ की बात हो रही है तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही जरूरी नियम समझना होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली के बाहर से हैं। ये नियम बिल्कुल सीधा और साफ है और इसे समझना बहुत जरूरी है। डीएसएसबी में ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट्स को ही मिलता है। अगर कोई दूसरे राज्य का ओबीसी कैंडिडेट है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें सिलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करना होगा। इस बात को अभी से समझ लेना बेहतर है, ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई दिक्कत ना आए। और अब आखिर में कुछ बहुत जरूरी सलाह जो अगले कुछ महीनों के लिए हर कैंडिडेट को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अगर किसी का स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 5 नंबर कम भी बन रहा है, तब भी फिजिकल की तैयारी में आज से ही लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ तो एक अंदाजा है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करना एक हकीकत है और इस चैलेंज को पार करने के लिए महीनों की जी तोड़ मेहनत लगती है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है और ये एक तरह की चेतावनी है। बाद में बहुत देर हो चुकी होगी, फिजिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि रिजल्ट का इंतजार करना बहुत बड़ी गलती होगी। गर्मी बढ़ती जा रही है और जितनी देर होगी तैयारी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। तो सवाल फिर से वही है, क्या उन 19,440 लोगों की लिस्ट में शामिल होने की तैयारी है? क्या फिजिकल टेस्ट की इस बड़ी चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्योंकि अंत में जीत उसी की होगी जो सही समय पर सही फैसला लेगा और मेहनत करेगा।